जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड करंट अफेयर एमसीक्यू के लगभग 15 क्वेश्चन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र की अध्यक्षता सी विजयराघवाचार्य ने की थी? यूपीएससी 2016 में पूछा, पीसीएस में 2016 में पूछा जा चुका है। लखनऊ अधिवेशन 1916, नागपुर अधिवेशन 1920, गया अधिवेशन 1922 या इनमें से कोई नहीं। तो सी विजय राघवाचार्य ने किसकी अध्यक्षता की थी? नागपुर अधिवेशन 1920। ठीक है, 1920 में हुआ था नागपुर अधिवेशन, ये सब याद करते चलिएगा। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय राज्यों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। यह भी पूछा जा चुका है कि किस अधिवेशन में भारतीय राज्यों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी कांग्रेस ने? तो 1920 वाले अधिवेशन में। ठीक है, भारतीय राज्यों के प्रति अपनी नीति घोषित की। क्या नीति? इसने राजकुमारों से अपने राज्यों में पूर्ण जिम्मेदार सरकार देने का आह्वान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने अपनी पहली महिला अध्यक्ष चुनी? कलकत्ता अधिवेशन 1917, गया अधिवेशन 1922, इलाहाबाद सत्र 1921 या लखनऊ अधिवेशन 1916। इसका आंसर होगा कलकत्ता अधिवेशन 1917। देखिए यहाँ पर कह रहा है पहली महिला अध्यक्ष, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जब कहेगा पहली, और यहाँ महिला की जगह पर भारतीय महिला लिख देगा, भारतीय महिला, तब आपकी सरोजिनी नायडू हो जाएंगी 1925 में। ठीक है, और अभी ये 1917 में एनी बेसेंट बनेंगी। कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले यही बनती हैं। देखिए 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता कौन करती हैं? एनी बेसेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना सत्र में निम्नलिखित में से कौन उपस्थित नहीं था? दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिस रानाडे या सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो कौन उपस्थित नहीं थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, क्योंकि ये अपनी पार्टी का अधिवेशन उस समय कर रहे थे। इनकी पार्टी, इन लोगों ने एक संस्था बनाई थी, उसकी स्थापना क्या की थी? 1876 में। बंगाल में एक इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ये पॉइंट अच्छे से याद कर लीजिए। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी, और इसका पहला अधिवेशन जो हुआ था या सम्मेलन कह लीजिए 1883 में हुआ था, और दूसरा अधिवेशन 25 से 27 दिसंबर 1825 में आयोजित था। और इसी समय कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में शुरू होने वाला था, तो इसीलिए ये अपनी पार्टी में व्यस्त थे, इसलिए यहाँ पर नहीं आ पाए थे, तो ये इसमें शामिल नहीं हुए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1905 के बनारस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, दिनशा वाचा। तो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ये सब यूपीपीसीएस प्री में या मेंस में पूछे गए पुराने क्वेश्चन हैं, तो अच्छे से याद करते चलिएगा इनको। कांग्रेस का 21वां सदन था 1905 में, 21वां अधिवेशन था 1905 में, बनारस में हुआ था। ठीक है, इस सत्र के दौरान कांग्रेस ने बंगाल में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के समर्थन में एक प्रस्ताव पारित किया। 1905 में ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन की प्रतिक्रिया दी। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने की? इसकी अध्यक्षता की गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, राजनीतिक गुरु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये तो आप सब जानते हैं कि इसको किसने कहा था? तो तिलक जी ने कहा था। ठीक है, ये किसके शब्द हैं? तिलक जी के। लेकिन इन्होंने कब कहा था? ये किस अधिवेशन में कहा था? ये कुछ ही लोग बता पाएंगे। तो कब कहा था इन्होंने? बनारस अधिवेशन 1905 में, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, सूरत अधिवेशन 1907 में, या लखनऊ अधिवेशन 1916 में। तो कब कहा था इन्होंने? लखनऊ अधिवेशन 1916 के दौरान। ठीक है, जो है तिलक जी ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद गांधी जी द्वारा पहली बार इसी अधिवेशन में भाग लिया गया था। ठीक है, राजा जनता के लिए बने होते हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी होती है। यह कथन किसके हैं? तो बताइए किसके हैं? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आर.सी. दत्त, दादा भाई नौरोजी, गोखले, मतलब गोपाल कृष्ण गोखले। तो राजा जनता के लिए बने होते हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी होती है। ये शब्द थे किसके? दादा भाई नौरोजी के। किसके थे? दादा भाई नौरोजी के। वो ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उनको जो है 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर इनको
चुनाव लड़ाया गया था और जीते थे। तो किसने दिया था इनको टिकट? अपना लिबरल पार्टी ने। ठीक है, 1892 में ये पहले भारतीय बने थे जो ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे। अच्छे से डेट मतलब अच्छे से सन और पार्टी का नाम याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उन्हीं से रिलेटेड है। दादा भाई नौरोजी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी। देखिए कह रहा सही नहीं है। ठीक है, तो ये बात सही है। उन्होंने लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज में गुजराती के प्रोफेसर के रूप में काम किया। तो गुजराती के प्रोफेसर के रूप में उन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी में काम किया था। ठीक है, उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी। सही बात है। उन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुनाव लड़ा था या चुना गया था? तो ये बताइए, अभी मैंने पार्टी बताया था क्या थी? लिबरल पार्टी थी, न कि कंजर्वेटिव पार्टी थी। तो आपका यही आंसर गलत हो गया और यही आपका आंसर जो है माना जाएगा, क्योंकि कह रहा है सही नहीं है। तो हमारा सही कौन सा नहीं है? डी पार्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था किसने कहा था कि ये भीख मांगने वाली संस्था है? बीसी पाल, तिलक, अरविंदो घोष, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से अरविंदो घोष ने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है, क्षमा याचना मांगने वाली संस्था है, हमेशा हाथ जोड़े बैठी रहती है अंग्रेजों के सामने। 1893-94 में अरविंदो घोष ने इंदु प्रकाश में न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, तो न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड किसने लिखी है? अरविंदो घोष ने लिखी है। एक बात यहाँ से क्लियर होती है, नामक लेख श्रृंखला प्रकाशित की, जिसमें इन्होंने उदारवादी राजनीति की पहली व्यवस्थित आलोचना की। ठीक है, उदारवादी राजनीति के खिलाफ थे और एक गर्म दल के नेता थे। गर्म दल के नेता थे। ठीक है, विदेश मंत्रालय ने भारतीय उद्योग परिसंघ CII के सहयोग से किस शहर में प्रथम बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, नई दिल्ली। तो कहाँ पर की है? नई दिल्ली में की है। ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, विदेश मंत्रालय ने इसको आयोजित किया है। भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से किस शहर में? नई दिल्ली में प्रथम बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन, प्रथम बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन जो है बिजनेस शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ये प्रथम सम्मेलन है, इसको भी याद रखिएगा। भारत ने 6 से 8 अगस्त तक नई दिल्ली में पहली बार बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। यह शिखर सम्मेलन जुलाई में म्यांमार की राजधानी नेपिताओ, म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपिताओ में आयोजित बिम्स्टेक के सुरक्षा प्रमुखों की चौथी वार्षिक बैठक के बाद हुआ, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। कहाँ पर? जब वो गए थे राजधानी नेपिताओ, म्यांमार की राजधानी में, वहाँ पे। भारत ने वर्ष 2023 में विश्व के सबसे बड़े कृषि उत्पादों के निर्यातक के रूप में कौन सा स्थान बरकरार रखा है? ठीक है, भारत का कौन सा स्थान है कृषि निर्यात में? कृषि निर्यात में। ठीक है, 5वां स्थान, 6वां स्थान, 7वां स्थान या 8वां स्थान? तो कौन है भारत का स्थान? 8वां स्थान। ठीक है, 2023 में कृषि निर्यात की गिरावट के बाद 2022 में जो कि 55 अरब डॉलर था, वो 2023 में कितना हुआ? घटकर 51 अरब डॉलर। उसके बावजूद भारत जो है 8वें नंबर पर निर्यातक देशों की श्रेणी में है। बंगाल का विभाजन हुआ था 15 अगस्त 1905 को, 15 सितंबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को या 15 नवंबर 1905 को? तो कब हुआ था? ये हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। ओके, बंगाल का विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का उपराज्यपाल कौन था? सर एंड्रयू रिफ्रेजर, एच रिस्ले, ब्रोड्रिक और एटी अरुंडेल। तो कौन थे? सर एंड्रयू फ्रेजर। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे और पूर्व और पश्चिम के बीच बेहतर समझ की वकालत करते थे? कौन नेता थे? WC बनर्जी, SN बनर्जी, RN टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर मतलब, और BG तिलक, बाल गंगाधर तिलक। तो कौन थे? RN टैगोर। इन्होंने जो है जो कपड़े लोग जला रहे थे भारतीय लोग, और स्वदेशी को अपना के जो बाहरी लोगों का जो अंग्रेज थे उनका बहिष्कार कर रहे थे अंग्रेजी कपड़ों का, तो इन्होंने उसकी आलोचना की थी। और जो है ये चाहते थे कि पश्चिमी दुनिया और जो है पूर्वी दुनिया मतलब हम लोग एक दूसरे से मिलकर रहें, एक दूसरे का सहयोग करें, न कि बहिष्कार आंदोलन को अपनाएं। भारत और कौन सा अन्य देश
संयुक्त रूप से अपने समुद्री इतिहास का जश्न मनाने के लिए लोथल गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करेगा। गुजरात में जो है राष्ट्रीय समुद्री परिसर विकसित करेगा। कौन सा देश है? थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया या इंडोनेशिया? तो कौन है? वियतनाम है। कौन सा देश है? वियतनाम है। भारत और वियतनाम एक समृद्ध और परस्पर जुड़े हुए समुद्री इतिहास वाले दो देश हैं। लोथल गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। ओके, तो हमारा MCQ यहाँ पर। अच्छा, एक क्वेश्चन और है। हाल ही में भारतीय सेना में चिकित्सा सेवाओं की पहली महिला महानिदेशक DG बनकर किसने इतिहास रचा है? लेफ्टिनेंट जनरल प्रेरणा देवस्थली ने, लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर ने, लेफ्टिनेंट जनरल दीपिका मिश्रा ने, लेफ्टिनेंट जनरल महक सैनी ने। तो यहाँ पर कह रहा है पहली महिला महानिदेशक किसकी? चिकित्सा सेवाओं की। तो चिकित्सा सेवाओं में पहली महिला महानिदेशक है लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर। ओके, जो है यहाँ पर बहुत सारी क्वेश्चन इस बार पहली महिला के रूप में सेना में बने हुए हैं। ठीक है, तो उन लोगों का अच्छे से ध्यान रखिए कि कौन सा किस श्रेणी में कौन महिला, ओके, पहली महिला महानिदेशक या पहली महिला निदेशक या पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा साधना सक्सेना नायर। ओके, तो चलिए ये जो है करंट अफेयर और मॉडर्न हिस्ट्री का मिला हुआ क्वेश्चन इसमें रखे गए थे। उम्मीद है आप इसमें से कई क्वेश्चन कर लिए होंगे और कई क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया होगा, उनको अच्छे से अपडेट कर लीजिए, कहीं पे लिख लीजिए और तैयार करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक आने वाले एग्जाम्स के लिए। मिलेंगे नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।